अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी हमारी आज की कहानी है चांद की परी समंदर का शहजादा। जी आपको पता है चांद पे नजर आने वाले काले काले धब्बे क्या चीज हैं? वो एक परी के आंसू हैं। कैसे भला? आए आपको बताते हैं, कहानी सुने। असल में बहुत सालों पहले चांद पर खूबसूरत परियों का एक बेहद रोशन शहर आबाद था, जहाँ परियां खुशी से उछलती कूदती रहती थी। बस इन परियों को स्यारा जमीन की तरफ की तरफ देखने की इजाजत ना थी, क्योंकि स्यारा जमीन के साए की वजह से चांद को कई दिन तक सूरज की रोशनी से महरूम रहना पड़ता था, यानी कि जो चांद ग्रहण होता है। इसलिए वो कभी आधा और कभी पूरा रोशन होता था। एक चौदहवीं की रात चांद के चौकीदारों से गलती हो गई और जमीन की तरफ वाली खिड़की खुली रह गई। चांद की परियों ने नीचे देखा तो स्यारा जमीन की खूबसूरती देखकर मबहूत हो गईं। लाखों करोड़ों इंसान जो पूरे चांद से खामोश बातें कर रहे थे, छतों पर उदास खड़े नौजवान, थके हारे मुसाफिर और खिड़कियों से झांकते आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी तो चांद से बातें कर रहे थे, लेकिन वो चांद को छू नहीं सकते थे। और वो दूर तक फैला नीला रंग क्या था? इतना खूबसूरत रंग तो उन परियों ने कभी देखा ही नहीं था। चांद की एक परी जो वहाँ की मशहूर साइंसदान भी थी, उसने इस नीले रंग को करीब से देखना चाहती थी। उसने कहा जमीन पे पता नहीं नीले रंग क्या फैला हुआ है। इसलिए उसने जैसे ही चांद से कदम बाहर निकाला तो खला में उड़ने लगी। बहुत देर खला में भटकने के बाद वो जमीन पर गिरी और फिर हवा में ऊपर उठ गई। इसके पांव धंस गए। फिर वो जमीन पर एक खरगोश की तरह उछलते हुए करीब ही पानी की सतह पर गिरी। वो संभल ही नहीं रही थी जमीन के ऊपर कैसे कर चले। कभी वो खरगोश की तरह उछल रही थी, कभी वो जमीन के अंदर उसके पांव धंस जाते और अचानक वो जाके पानी की सतह पर गिर गई। वो जो नीले रंग की परी ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला, तो इसने अपने आप को इस खूबसूरत नीले रंग के दरमियान पाया। वो नीला रंग पानी था। वो इस नीले रंग पर चल रही थी और पानी से खेल रही थी। इसे नीले रंग की आवाज और खूबसूरती देखकर वो हैरान रह गई, दंग रह गई। उसने सोचा कि कुछ नीला रंग वो अपने चांद पर भी ले जाएगी। इधर कशिश सकल यानी ग्रेविटी के देव को मालूम हुआ कि कोई मखलूक है जो पानी की सतह पर चल सकती है, क्योंकि पानी पर तो कोई भी नहीं चल सकता। जैसे ही ग्रेविटी के देव को मालूम हुआ कि कोई पानी में चल रहा है, जमीन पर उछल सकती है, तो उसे सख्त गुस्सा आया कि इसने जमीन के सब इंसानों और पानी को अपनी कशिश शकल से कैद किया हुआ है। कोई भी इंसान हवा में नहीं उड़ सकता, क्योंकि कशिश शकल के देव ने इंसानों के पाँव को कैद किया हुआ है। कोई भी इंसान अपने दोनों पाँव जमीन से ऊपर नहीं उठा सकता और ना ही पानी ऊपर जा सकता था। कशिश शकल के देव ने फौरन परी को कैद करने का हुक्म दे दिया। परी वापस चांद पर जाने ही वाली थी कि जमीन पर सुबह हो गई और चांद इसकी नजरों से ओझल हो गया। देवजिन के सिपाहियों ने इसे पकड़ के देव के सामने पेश कर दिया। देवजिन सख्त गुस्से में था। उसे डर था कि चांद की परी पानी पर चलने का राज जमीन के किसी इंसान को ना दे दे, और नहीं चाहता था कि इंसान पानी पर चल सके या हवा में उड़ सके। इस देवजिन ने चांद की परी को समुद्र की सबसे निचली तह में कैद कर दिया। परी की कैद का सुनकर पानी के शहजादे ने कशिश सकल के देवजिन से जंग का ऐलान कर दिया। पानी का शहजादा था ना, सारे पानियों का शहजादा। उसने कहा मैं कशिश सकल के देव से जंग करूंगा और परी को बचाऊंगा, क्योंकि इसे मालूम हुआ कि चांद की परी इस पानी के लिए ही जमीन पर आई थी और पानी से खेल रही थी। अब शहजादे को उस पर हमदर्दी तो होनी थी, तो वो भी कशिश सकल के देव से रिहाई चाहता था। वो हवा में बुलंद होना चाहता था। बस फिर क्या था, जमीन के समुद्रों में सुनामी आ गया। कशिश सकल के देव और पानी के शहजादे में घुमसान की जंग हुई। पानी का शहजादा सुनामी बन के जंग कर रहा था, ऊपर उठना चाह रहा था, और पानी का शहजादा जीत गया। इसने चांद की परी को आजाद करवा लिया और पानी पर बने अपने महल में ले आया। पानी का शहजादा बहुत अक्लमंद और रहम दिल था। वो चाहता था कि परी जमीन के इंसानों पर पानी पर चलने का राज बता दे, ताकि इंसान कश्तियों की बजाय पानी पर चलकर अपने लंबे लंबे सफर तय कर सकें और पानी की लहरें भी ऊपर की तरफ उठ सकें और सुनामी ना आए, बस वो आराम से ऊपर की तरफ उठ जाएं। इसने परी को एक बड़ी सी साइंस लेबोरेटरी बना कर दी, जहां वो तजर्बे भी कर सकती थी। अब समुद्रों के पानियों में बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठने लगी थी, लेकिन अब भी कशिश सकल देव का असर बाकी था। पानी के शहजादे ने परी को सारी दुनिया के समुद्रों की सैर करवाई, इसे कई खूबसूरत जजीरे दिखाए। परी अब अपने तजर्बात के आखिरी मराहिल पर थी, क्योंकि वह अब जल्द अज जल्द वापस चांद पर जाना चाहती थी।
اگلی 14ویں کی رات کو اس نے پانی کے شہزادے سے واپس جانے کی اجازت مانگی اور وہ شہزادے کو اپنی تحقیقات کے مطابق پانی پر چلنے کا فارمولہ دینے لگی تھی کہ اس رات چاند گرہن ہو گیا۔ یہ سب کشش ثقل کے دیو اور چاند کے بادشاہ کی ملی بھگت تھی۔ چاند کے بادشاہ کو پتا چل گیا تھا نا اس کی ایک پری غائب ہے، اس نے کشش ثقل کے دیو سے کر لیا تھا، معاملہ طے کر لیا تھا۔ بس اب چاند گرہن ہو گیا، سورج زمین اور چاند کے درمیان آ گیا تھا۔ چاند کے بادشاہ نے اس گرہن کا ذمہ دار اس مفرور پری کو ٹھہرا دیا۔ چاند کے چوکیدار زمین پر آئے اور چاند کی پری کو قید کر لے گئے۔ پانی کے شہزادے نے پری کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ بھی نہ کر سکا۔ کشش ثقل کا اثر باقی تھا۔ ادھر پری اپنے ساتھ چھپا کر کچھ پانی بھی لے گئی تاکہ چاند کی سطح پر بھی رنگ بکھر جائیں اور وہ جلد پانی کے شہزادے کو بھی وہاں بلا سکے، پھر وہ ایک آزاد زندگی گزار سکیں۔ ادھر چاند کے بادشاہ کو جیسے ہی پری کے پاس پانی کا پتہ چلا تو اس نے وہ پانی شہزادی کی آنکھوں میں بھر دیا جو آنسو بن گئے۔ اس نے پری کو قید کر دیا۔ اب پری کے آنسو ہر 14ویں کی رات کو چاند پر گرنے لگے۔ ادھر پانی کا شہزادہ بے چین ہو کر چاند کی سطح کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ چاند کی 14ویں رات کو پانی اوپر اٹھتا ہے نا، اس لیے اٹھتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد چاند پر بہت بڑا زلزلہ آیا، چاند پر چٹانوں کا شور ہوا، چاند کی سطح پر موجود سب چیزیں تباہ ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پہ چاند کی پری بچ گئی اور وہ سطح بھی جہاں اس کے آنسو گرے تھے، کیونکہ اس کے پاس پانی موجود تھا۔ چاند کی پری آج بھی چاند پر قید ہے اور 14ویں کی رات کو اس کے آنسو چاند پر گرتے ہیں جو زمین پر کالے دھبے نظر آتے ہیں۔ چاند کی پری کو اب بھی یقین ہے ایک دن پانی کا شہزادہ اور وہ مل کر کشش ثقل کے دیو سے زمین کو آزاد کروا لیں گے اور انسان بھی چاند کو چھو سکیں گے۔ دوسری طرف چاند کی سطح پر بھی پانی کا نیلا رنگ بکھر جائے گا، وہاں پھر سے روشن شہر آباد ہو جائے گا۔ اس کے آنسو زمین کے پانی کی طرح چاند کو بھی آباد کر دیں گے، پھر وہ اور پانی کا شہزادہ چاند پر ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ ہے نا، اچھی تھی نا کہانی؟ یعنی کہ چاند کی پری اور پانی کا شہزادہ۔ اب وہ کیسے ملیں گے آپ بتائیں؟ ڈھونڈے تو ذرا، کیا آپ کو 14ویں کی رات کو چاند پر ایک قید پری اور اس کے بکھرے آنسو نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں، چاند دیکھ کے بتائیں 14ویں کی رات کو۔ باقی 14ویں کی رات کو سمندروں کی اونچی لہروں اور پانی کی بے چینی جسے مد و جزر کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ مد و جزر کیوں ہوتا ہے، کہیں پانی کا شہزادہ چاند پر جانے کی کوشش تو نہیں کرتا؟ جی بتائیں کیسے لگی کہانی؟ اگر اچھی لگی تو شیئر کریں اور کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔